आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक परिवार है, एक पुराना घर और एक तूफानी रात है। और ऐसे राज हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। ये है डेज़ी डार्कर की कहानी। सुनते रहिए क्योंकि ये कहानी आपको आखिर तक जोड़े रखेगी। कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से जिसका नाम है सी ग्लास हाउस। ये घर बिल्कुल किनारे पर बना है, एक छोटे से टापू पर। चारों तरफ समंदर की लहरें हैं। जब हाई टाइड आता है तो पानी बढ़कर उस घर को पूरी तरह चारों तरफ से घेर लेता है। उस वक्त ना तो कोई घर के बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। यानी उस रात अगर कुछ हो गया तो सबको उसी घर के अंदर झेलना पड़ेगा। इस घर में रहती है नैना डार्कर, डेजी की ग्रैंड मदर। नैना 80 साल की होने वाली है। उनका जन्मदिन मनाने के लिए पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी हो रही है। डेजी और उसके फैमिली मेंबर्स अलग अलग जगहों से आते हैं। घर में जैसे ही लोग पहुंचते हैं आपस में थोड़ी ऑकवर्डनेस साफ दिखाई देती है। ये कोई बहुत प्यार करने वाला परिवार नहीं है। सबके बीच में पुरानी खटास, ताने और कई बातें जो सालों से छुपाई गई हैं। डेजी खुद कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर है। डेजी बचपन से ही थोड़ी अलग थी। उसकी हेल्थ कमज़ोर थी। डॉक्टर्स ने उसे बचपन में ही कह दिया था कि उसकी उम्र लंबी नहीं होगी। इसी वजह से डेजी हमेशा अपने आप को फैमिली से अलग महसूस करती थी। उसे लगता था कि कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, उसे सब इग्नोर करते हैं। बर्थडे की रात सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठते हैं। बाहर तेज हवा और बारिश चल रही होती है। खिड़कियों से पानी की बूंदें टकरा रही हैं। घड़ी 12 बजाती है। ये वही पल है जब नैना अपना 80वां बर्थडे केक काटती है। डेजी सबको देख रही होती है। उसकी बहनें, उसका कज़न, उसकी माँ सब मौजूद हैं। लेकिन किसी के चेहरे पर असली खुशी नहीं है, जैसे सब मजबूरी में आए हों। केक काटने के बाद सब थोड़ी देर बातें करते हैं। फैमिली मेंबर्स आपस में छोटे छोटे ताने भी कसते हैं। नैना भी सबको देख रही होती है, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि इस रात कुछ अजीब होने वाला है। रात थोड़ी बढ़ती है और अचानक एक शौक सबको लगता है। नैना अपने कमरे में मरी हुई मिलती है। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद उम्र की वजह से उनका हार्ट फेल हो गया होगा, लेकिन तभी घर के अंदर से एक अजीब सी चीज़ मिलती है, एक कविता। इस कविता में फैमिली के हर मेंबर का नाम लिखा होता है और उनके बारे में छोटी छोटी लाइंस, जैसे कोई उनके गुनाह गिन रहा हो। ये लाइंस पढ़कर सब चौंक जाते हैं। इसमें लिखा होता है कि हर किसी को अपने अपने पाप की सज़ा मिलेगी। अब फैमिली डरने लगती है। बाहर तूफान चल रहा है। हाई टाइड की वजह से कोई बाहर नहीं जा सकता। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, यानी हेल्प बुलाने का कोई तरीका नहीं है। सवाल उठता है, ये कविता किसने लिखी? नैना की मौत नेचुरल थी या मर्डर? और अगर ये मर्डर है तो फैमिली के अंदर कौन ऐसा है जिसने सबको वार्न किया है? सब डर तो जाते हैं लेकिन कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। हर किसी के चेहरे पर शक झलकता है, लेकिन कोई कुछ मानने को तैयार नहीं। डेजी चुपचाप सब ऑब्जर्व करती है। वो नोटिस करती है कि हर फैमिली मेंबर के पास कुछ ना कुछ छुपाने को है। कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में सच नहीं बताता, कोई अपने पैसे और धोखे को छुपाता है, और कोई अपने पास्ट के सीक्रेट्स। रात गहराती जाती है। बाहर की आवाज़ें, समुद्र की लहरें, तूफान की सीटी जैसी हवा सब माहौल को और डरावना बना देती है। डेजी अपने बचपन को याद करती है, कैसे उसकी माँ ने हमेशा उसे वीक समझा, कैसे उसकी बहनों ने उसे साइड कर दिया। उसे हमेशा ऐसा महसूस कराया गया कि वो फैमिली के लिए बोझ है। शायद इसी वजह से वो अब भी फैमिली से दूर दूर रहती है। बस नैना ही थी जो उससे प्यार करती थी। अब नैना नहीं रही और घर में अजीब सा डर फैल गया है। सब अपने कमरों में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूम रहा है, आखिर ये किलर कौन है और क्यों उसने कविता लिखी? डाइनिंग हॉल की लाइट धीमी धीमी जल रही थी। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें और भी तेजी से गिरने लगी थी। फैमिली के सब लोग एक जगह बैठे थे, लेकिन किसी की आंखों में सुकून नहीं था। नैना की मौत के बाद सब एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे थे। डेजी नोटिस करती है कि हर कोई अंदर ही अंदर डर तो रहा है, लेकिन साथ ही यह भी सोच रहा है कि शायद वो सेफ है। सब यही मान रहे थे कि कविता किसी मजाक की तरह होगी, लेकिन दिल के कोने में डर बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। डेजी अकेली अपने कमरे में लेट जाती। बाहर तूफान की आवाज़ें आ रही हैं, लहरें, हवा और कभी कभी लकड़ी की दीवारों की चरमराहट। अचानक हॉलवे से एक तेज़ आवाज़ आती है। फैमिली के लोग दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि फैमिली का एक और मेंबर सीढ़ियों के नीचे डेड पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे वो गिरकर मरा हो, लेकिन उसके चेहरे पर डर और दर्द साफ झलक रहा है। अब शक और गहराता है। सब चौंक जाते हैं। एक डेथ एक्सीडेंटल हो सकती थी, लेकिन दो, वो भी एक ही रात।
अब किसी को नींद नहीं आती, सब एक दूसरे को घूरने लगते हैं। सवाल वही है, किसने किया? फिर से एक और कविता का पन्ना मिलता है। उसमें लिखा होता है कि अगला कौन होगा। अब डर पूरी तरह हावी हो चुका है। डेजी देखती है कि उसकी बहनें भी डर से कांप रही हैं, लेकिन ईगो की वजह से मान नहीं रही। कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि शायद उन सब के बीच ही कोई किलर है। रात बढ़ती है और एक और मेंबर गायब हो जाता है। जब बाकी लोग उसे ढूंढने लगते हैं तो उसका शरीर लाइब्रेरी के पास मिलता है। उसके हाथ में भी वही कविता का एक टुकड़ा होता है। फैमिली मेंबर्स अब आपस में बहस करने लगते हैं। किसी को लगता है कि डेजी पर शक करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा अलग थलग रहती थी। किसी को लगता है कि नैना की डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी, शायद किसी ने पहले ही प्लान बनाया था। लेकिन सवाल यही है, अगर ये सब डेजी कर रही है तो वो पोएम्स कैसे लिख सकती है जबकि वो खुद शॉक्ड है। डेजी अपने अंदर से बहुत अकेली फील करती है। वो सोचती पूरी जिंदगी उसे इग्नोर किया गया और आज भी जब खतरा सामने है तो सबसे आसान शक उसी पर डाला जा रहा है। रात के बीच में चौथी मौत होती है। इस बार वो किसी ऐसे का है जो फैमिली में सबसे लाउड और कॉन्फिडेंट था। सबको लगता था कि वो कभी डर नहीं सकता, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी देखकर बाकी लोग और ज्यादा टूट जाते हैं। हर डेथ के बाद घर में और साइलेंस फैलता है। अब कोई जोर से बात नहीं करता, बस डर और सस्पिशन का माहौल है। हर कोई दरवाजे लॉक करके बैठता है, लेकिन दिल के अंदर उन्हें पता है अगर किलर उन सब के बीच है तो कोई भी सुरक्षित नहीं। अब तक 4 लोग मर चुके हैं। कविता के पन्ने लगातार मिल रहे हैं और हर पन्ने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने सालों से इस फैमिली के सीक्रेट्स लिख के रखे हों। डेजी अब समझने लगती है कि ये मर्डर सिर्फ रैंडम नहीं है। कोई है जो फैमिली के हर मेंबर को उसके पास्ट की गलतियों के हिसाब से टारगेट कर रहा है। किसी ने पैसे के लिए धोखा किया था, किसी ने प्यार में झूठ बोला था और किसी ने डेजी जैसी कमज़ोर को हमेशा दबाया था। हाई टाइड की वजह से हेल्प आने का कोई सवाल नहीं था। फोन लाइंस डेड थी, बिजली बीच बीच में ब्लिंक कर रही थी। घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हैं जो अंधेरे में और डरावनी लग रही हैं। हर कॉर्नर में साइलेंस है, लेकिन उस साइलेंस में भी डर की आवाज़ गूंज रही है। डाइनिंग हॉल की बड़ी घड़ी धीरे धीरे टिक टिक करती है, जैसे हर मिनट मौत की तरफ ले जा रहा हो। बाहर तूफान जरा भी कम नहीं हुआ, लहरें लगातार दीवारों से टकरा रही थी। फैमिली मेंबर्स बार बार सोचते हैं अगर सुबह तक जिंदा बचे तो टाइड उतरने के बाद शायद हेल्प आ सकेगी। लेकिन क्या सुबह तक सब बचेंगे? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। मौतें अब भी जारी हैं। रात का हर घंटा किसी के लिए आखिरी साबित होता है। कभी किसी की चीख हॉलवे से सुनाई देती है, कभी कोई अचानक गायब हो जाता है और उसकी डेड बॉडी बाद में मिलती है। हर डेथ के साथ एक और कविता का पन्ना मिल जाता है। अब तो ये साफ हो गया था कि जो भी किलर है वो फैमिली के हर मेंबर के सीक्रेट्स जानता है। डेजी हर चीज़ चुपचाप देख रही होती है। उसके दिल में डर से ज़्यादा दुख है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसकी माँ ने उसे वीक कहा, कैसे उसकी बहनों ने हमेशा उसे अकेला छोड़ दिया और बाकी रिलेटिव्स ने उसे हमेशा बोझ माना। सिर्फ नैना ही थी जो सच में उससे प्यार करती थी, और अब नैना भी नहीं रही। धीरे धीरे और मौतें होने लगती हैं। रात के आखिरी हिस्से में बस कुछ ही लोग बचे रह जाते हैं। अब सब समझ चुके हैं कि बचने का कोई रास्ता नहीं। आखिर में डेजी अकेली रह जाती है। वो पूरे घर में घूमती है। खाली कमरे, टूटा हुआ सामान, खून के निशान और दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें, सब कुछ वीरान हो चुका है। तभी डेजी को एहसास होता है कि इस पूरी कहानी में जो चीज़ उसने कभी नोटिस नहीं की थी वही सबसे बड़ी सच्चाई है। असल में डेजी पहले से ही मर चुकी थी। सालों पहले जब डेजी छोटी थी उसकी हेल्थ बहुत कमज़ोर थी। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, और सच में बचपन में ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन डेजी की आत्मा सी ग्लास हाउस में अटकी रह गई थी और वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रही। असल में ये पूरी रात डेजी की नज़रों से दिखी हुई कहानी थी। फैमिली के मेंबर्स एक एक करके मर रहे थे, लेकिन उनकी मौतों के पीछे किसी छुपे हुए इंसान का हाथ नहीं था। असली किलर उनका अपना गिल्ट और पाप था। वो सब लोग सालों से अपनी की हुई गलतियों से भाग रहे थे। किसी ने लालच में धोखा दिया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने फैमिली को तोड़ा, और सबसे बड़ा, सबने डेजी को नेग्लेक्ट किया। नैना की डेथ से शुरुआत हुई और फिर बाकी लोग अपनी अपनी गलती के बोझ से टूटते गए। जब डेजी को ये सच्चाई पूरी तरह समझ आती है तो वो खुद को देखती है। अब वो और भी हल्का महसूस कर रही है, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। उसने पूरी रात में सबको देखा, सुना और समझा, और अब उसकी आत्मा को भी शांति मिल रही है। सुबह होती है, टाइड उतर जाता है, लेकिन सी ग्लास हाउस अब पहले जैसा नहीं रहा। वो एक घर नहीं बल्कि सीक्रेट्स और गिल्ट की कब्रगाह बन चुका है।
डेजी आखिरी बार अपने घर और परिवार को देखती है और फिर वो फेड हो जाती है, जैसे उसकी आत्मा अब आज़ाद हो गई हो। डेजी डार्कर की कहानी एक फैमिली की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की और हर मेंबर अपने गुनाहों की वजह से ख़त्म हुआ। डेजी असल में एक घोस्ट थी जो सब कुछ देख रही थी, और असली ट्विस्ट ये था कि जिसको हम सेंट्रल कैरेक्टर मान रहे थे वो तो पहले से ही जिंदा नहीं थी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।